व्हाट्सअप एवरीवन, कीर्तन शेट्टी हियर फ्रॉम द सपल स्ट्रेंथ। एंड आज के वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोर स्ट्रेंथ एंड हैविंग विजिबल सिक्स पैक एब्स। तो काफी लोगों को लगता है कि कोर एक्सरसाइजेस करने से उनका सिक्स पैक एब्स आ जाता है या फिर उनका कोर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है इफ दे हैव विजिबल सिक्स पैक एब्स। बट इसका कंफ्यूजन हम इस वीडियो में मिटाने वाले, और मैं उसके साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ट्रेन करना है सो एज टू गेट मोर विजिबिलिटी ऑफ द सिक्स पैक एब्स as well as to gain your overall core strength। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एनाटॉमी क्या है इनका, कि कोर मसल्स में क्या होते हैं और सिक्स पैक एब मसल्स क्या होता है। तो कोर बोला जाए तो कंप्लीट आपका जो स्पाइनल कॉर्ड को जो असिस्ट कर रहे हैं मसल्स और आपका जो पेल्विक बोन है उसको असिस्ट कर रहे हैं, उनको एज ए होल कोर मसल्स बोला जाता है। तो इसमें काफी सारे मसल्स आते हैं आपके ट्रंक रीजन में, आपके एब्डोमिनल रीजन में और आपके पेल्विक को जो अटैच्ड है उन मसल्स को कोर मसल्स बोला जाता है। इसमें दो टाइप ऑफ कोर मसल्स भी होते हैं, एक होते हैं लोकल कोर मसल्स एंड द अदर वन इज द ग्लोबल कोर मसल्स। तो लोकल जो स्टेबलाइजिंग कोर मसल्स होते हैं दैट इज अटैच्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के जो सराउंडिंग में मसल है उसको हम लोकल स्टेबलाइजिंग कोर मसल्स बोलेंगे, और जो ग्लोबल कोर मसल्स होते हैं दैट इज अटैच्ड फ्रॉम स्पाइन टू द पेल्विस। स्पाइन एंड पेल्विस के बीच में जो अटैचमेंट होंगे उन मसल्स को हम ग्लोबल कोर मसल्स बोलेंगे। तो बेसिकली इनके कलेक्शन को जो हमारे स्पाइन और हमारे पेल्विक के अराउंड अटैच्ड है उनको हम कोर मसल्स बोलते हैं। तो उसमें हमारा रेक्टस एब्डोमिनस जो हमारा सिक्स पैक एब मसल्स है दैट इज जस्ट द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। तो ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है वो हमें ये सिक्स पैक एब का शेप देता है, और उसी के साथ सिक्स पैक एब्स बोला तो उसके साथ एक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल भी होता है जो उसके बीनीथ होता है, और उसी में ऑब्लिक मसल्स भी आ जाते हैं जो हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक होते हैं। तो अगर आपको सिक्स पैक एब मसल्स के बारे में जानना है तो इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस कोर मसल्स विच इज द रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक्स। जब इन पे आप काम करोगे अच्छी तरह से तो यू विल बी इंक्रीजिंग द डेफिनेशन एंड द हाइपरट्रॉफी of the six pack ab muscles। Six pack abs is just the rectus abdominis, but बाकी के जो तीन मसल्स है उस पे काम करने से आपका ओवरऑल जो मिड सेक्शन का डेफिनेशन है वो काफी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। नाउ लेट्स लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कोर मसल्स एंड द एब्डोमिनल मसल्स। तो एब्डोमिनल मसल्स जो हमारे होते हैं दैट इज द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल एंड द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड द ऑब्लिक मसल्स। तो ये मसल्स हमारे को फ्लेक्शन में यूज करने के लिए काम आते हैं, दैट इज द टॉप टू डाउन फ्लेक्शन, यहाँ पे आपका चेस्ट पेल्विक के नजदीक जा रहा है, एंड बॉटम टू अप फ्लेक्शन जहां पे पेल्विस आपके चेस्ट के नजदीक आ रहा है। दोनों में हमें ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स यूज आएंगे, और ये जो रोटेशनल मूवमेंट्स होंगे जैसे हमें ऐसे रोटेट होना है और ऐसे रोटेट होना है, इन दैट केस द ऑब्लिक मसल्स विल बी हेल्पफुल। जहां पे आपका टॉर्सो कंप्लीटली रोटेट हो रहा है एट दैट केस आपका एक साइड का ऑब्लिक स्ट्रेच होगा और एक साइड का ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड इन रिलेशन विद द कोर मसल्स, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, सारे मसल्स हमारे स्पाइन के अराउंड एंड पेल्विस के अराउंड जो होते हैं उन्हें हम कोर मसल्स बोलते हैं। बट बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है दैट इज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू अवर स्पाइन एंड पेल्विस। हमारे स्पाइन और पेल्विस को एक सर्टेन पोजीशन में रखने के लिए ये सारे मसल्स हेल्प करते सो दैट अनड्यू स्ट्रेस ना आ जाए हमारे स्पाइन में और हमें इंजरी के रिस्क जो है वो हमारा ज्यादा ना हो। तो बेसिक इन लोग का जो फंक्शन होता है दैट इज टू प्रिवेंट द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन। अगर आपने कोर मसल्स को टेंस रखा तो आपका एक्सेसिव फ्लेक्शन नहीं होगा, एक्सेसिव एक्सटेंशन नहीं होगा। सिमिलरली आपका लैटरल फ्लेक्शन एंड लैटरल एक्सटेंशन भी नहीं होगा, मतलब इस तरह आप जाएंगे नहीं और इस तरह नहीं जाएंगे। दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय आवर कोर मसल्स कि आपको ज्यादा इस तरफ गिरने नहीं देगा और ज्यादा इस तरफ भी गिरने नहीं देगा। दैट इज द लैटरल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एंड उसी के साथ रोटेशन को भी प्रिवेंट करेगा ये। सो इफ यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस एंड इफ समवन इज पुशिंग यू फ्रॉम दिस साइड, सो you will start rotating, right? But here if you tense your core muscles then it can resist the rotation। तो ये तीन जो फंक्शन है मेनली उस हिसाब से ही हमें उन्हें ट्रेन करना है। जो भी मूवमेंट्स में हमारा कोर मसल्स हमें स्टेबलाइज करता है उस मूवमेंट में हमें उस मसल्स को लेके जाना है और उस मूवमेंट को रेजिस्ट करना है सो दैट हम हमारे कोर मसल्स को सही तरीके से ट्रेन करें इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग इट्स स्टेबलाइजिंग स्ट्रेंथ। तो अभी देखते हैं कि कैसे इन मसल्स को हमें ट्रेन करना चाहिए। तो बेसिक आइडिया अगर मैं आपको दूं तो आपको अगर सिर्फ डेफिनेशन बनाना है एब्डोमिनल मसल्स का तो यू डोंट नीड टू वर्क ऑन द कोर स्ट्रेंथ, बट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस और आपका लोअर बैक को आपको अगर बचाना है तो आपको कोर स्ट्रेंथ पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इवन इफ यू आर ए बॉडी बिल्डर हु इज एमिंग फॉर ए गुड डेफिनेशन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, स्टिल आई वुड से दैट कोर स्ट्रेंथ पे भी आपको काम करना है, क्योंकि बाकी जो भी एक्सरसाइजेस होते हैं, मेन कंपाउंड लिफ्ट्स होते हैं, उनमें हमें कोर स्ट्रेंथ का जो कैपेबिलिटी है वो काफी अच्छा चाहिए होता है सो एज टू प्रिवेंट us from any kind of injuries। So even if you are looking for the definition of the six pack abs, still I would suggest that core strength पे तो आपको काम करना ही चाहिए, क्योंकि in the daily activities and with your overall functionality having a good core strength is must। So अभी देखते हैं कि कैसे हमें ट्रेन करना चाहिए। So in terms of the six pack abs
आपका 3 मूवमेंट होने वाला है जिसमें आपको आपके मसल्स को लेके जाना है सो एज टू इंक्रीज द हाइपरट्रॉफी ऑफ दैट मसल्स। सो पहला मूवमेंट होगा टॉप टू बॉटम मूवमेंट, जहां पे आपका जो रिब केज का जो अपर एब्स का रीजन है वो आपके पेल्विस के नजदीक जाना चाहिए। दैट इज द टॉप टू बॉटम मूवमेंट विच विल टारगेट मोर ऑफ द अपर एब्डोमिनल मसल्स। द सेकंड मूवमेंट विल बी द बॉटम टू टॉप मूवमेंट, जहां पे आपका पेल्विक जो है वो आपके रिब केज के नजदीक आने वाला है। दिस विल टारगेट मोर ऑफ द लोअर एब्डोमिनल रीजन। एंड थर्ड मूवमेंट इज द रोटेशनल मूवमेंट, जहां पे आपका ऑब्लिक्स टारगेट होगा, जहां पे आप आपके टॉर्सो को जितना रोटेट हो सकता है उतना रोटेट करेंगे सो एज टू टारगेट योर ऑब्लिक मसल्स। तो ये तीनों मूवमेंट्स में अगर आप ट्रेन करते हो विद रेजिस्टेंस और विद जस्ट बॉडी वेट, देन यू विल बी टारगेटिंग दिस एब्डोमिनल मसल्स प्रॉपरली। एंड इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग ए गुड कोर स्ट्रेंथ, हमको ऐसे मूवमेंट्स में ट्रेन करना है हमें जहां पे ये कोर मसल्स हमारे जो ओवरऑल स्पाइन को और पेल्विस को स्टेबलाइज रखते हैं। तो जो भी मूवमेंट्स मैंने बताया कोर स्टेबिलिटी के लिए, उसके आगे एंटी डाल दो। तो एंटी एक्सटेंशन, एंटी फ्लेक्शन, एंटी लैटरल एक्सटेंशन, एंटी लैटरल फ्लेक्शन एंड एंटी रोटेशन, ये सारे मूवमेंट्स में हमें ट्रेन करना है सो एज टू बिल्ड ए गुड कोर स्ट्रेंथ। सो इन टर्म्स ऑफ एंटी एक्सटेंशन एंड एंटी फ्लेक्शन, आप प्लैंक यूज कर सकते हो, जहां पे इफ यू लीव द प्लैंक देन यू आर गोइंग इनटू एक्सटेंडेड पोजीशन। एंड इन टर्म्स ऑफ एंटी फ्लेक्शन, आप सुपरमैन होल्ड कर सकते हो, जहां पे अगर आपने होल्ड नहीं किया कोर मसल्स को देन यू आर मूविंग इनटू ए स्पाइनल फ्लेक्शन पोजीशन। तो वहां पे आप कोर स्टेबिलिटी आपका इंक्रीज कर रहे हो बाय staying in that position and not allowing your spine to move into a particular position. So वहां पे आपका overall core strength बढ़ेगा। And in terms of lateral flexion and lateral extension, आप चाहिए तो कैरी ओवर्स कर सकते हो, फार्मर्स कैरी कर सकते हो, जहां पे आप लैटरल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट होने नहीं दे रहे हो, और साथ ही में आप साइड प्लैंक्स भी कर सकते हो। वहां पे भी आपको आपके पेल्विस को और स्पाइन को एक सर्टेन पोजीशन में रखना है सो एज टू प्रिवेंट द लैटरल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एंड इन टर्म्स ऑफ द एंटी रोटेशनल मूवमेंट, आप पार्लॉफ प्रेस कर सकते हो, जहां पे यू आर नॉट अलाउिंग योर टॉर्सो टू रोटेट फर्दर एंड यू आर कंट्रोलिंग दैट। सिमिलरली आप प्लैंक में चाहिए तो एक हाथ और एक पैर को उठा सकते हो। स्टिल जब आप ये करोगे तो आपका बॉडी रोटेट होना चाहेगा, बट यू आर कंट्रोलिंग दैट रोटेशन। सो इन दैट केस यू विल बी हेल्पिंग योरसेल्फ टू बिल्ड योर ओवरऑल कोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। और इसी के साथ आप कंपाउंड लिफ्ट्स कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड लिफ्ट्स में हमें हमारा स्पाइनल एक्सटेंशन एंड जो फ्लेक्शन होता है उसको कंट्रोल करना होता है। वी डोंट नीड टू बी इन ए एक्सेसिव फ्लेक्शन, एक्सेसिव एक्सटेंशन और इन एक्सेसिव फ्लेक्शन। सो जब आप स्क्वाट्स परफॉर्म करोगे, जब आप डेडलिफ्ट परफॉर्म करोगे, तब आप नहीं चाहते हो कि आप एक्सेसिव फ्लेक्शन पोजीशन में जाए या फिर एक्सेसिव एक्सटेंशन पोजीशन में जाए। तो जब आप ये आइसोलेटेड मूवमेंट्स और ये जो कुछ मैंने एक्सरसाइजेस बताए जो एंटी रोटेशनल, एंटी फ्लेक्शन एंड एंटी लैटरल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के है, उसके साथ कंपाउंड मूवमेंट्स भी करोगे तो आप इनडायरेक्टली कंपाउंड मूवमेंट्स में भी आपके कोर स्ट्रेंथ को ट्रेन कर रहे हो और साथ ही में अलग से भी उन मसल्स को ट्रेन कर रहे हो सो एज टू गेट बेटर विद द कंपाउंड लिफ्ट्स। एंड at the same time the compound lifts will also help you to get better with the overall core strength and stability। और अगर आप चाहते हो कि आपका डेफिनेशन भी अच्छा हो जाए एब्डोमिनल मसल्स का, तो आपको ये जो आइसोलेटेड एब्डोमिनल मूवमेंट है जो हमने पहले डिस्कस किया उसको भी ऐड करना चाहिए, और साथ ही में आपका न्यूट्रिशन को भी चेक करना चाहिए, क्योंकि आपका फैट परसेंटेज ही आपका जो एब्डोमिनल मसल्स का विजिबिलिटी है वो डिटरमाइन करने वाला है, सो दैट आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बढ़ते जाए और इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स भी आपका जो डेफिनेशन है एब्डोमिनल मसल्स का वो भी अच्छी तरह से बढ़ते जाए। So I hope if this video helps you, then make sure you like the video, share with everyone and subscribe to our channel for more such informative content on workout and nutrition. So we will meet in the next video. Till then, stay supple, stay strong.